बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कम्युनिटी में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 2024 के हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं, जो जनवरी 2025 में इक़्तिदार संभालेंगे। इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ क्या माजी जैसा रवैया होगा या पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कुछ बेहतर सूरत इख्तियार करेंगे? ये सवाल हर शख्स के जहन में है। तो इस एतबार से आइए हम पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की तारीख पर, ख़ास तौर पर 1947 से 2024 तक के ताल्लुकात पर बात करते हैं। याद रहे कि ये ताल्लुकात मुख्तलिफ सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी अवामिल की बुनियाद पर तश्कील पाए हैं, जिनमें मोहब्बत और नफ़रत दोनों शामिल हैं। आगाज़ करते हैं 14 अगस्त से। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और उसी दिन अमरीका ने पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को इक़्तिसादी इमदाद की ज़रूरत थी ताकि वो अपने बुनियादी ढांचे को तरक्की दे सके। 1950 में वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने अमरीका का दौरा किया और इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद की दरख्वास्त की, जबकि 1954 में अयूब ख़ान ने कहा, हमारी फ़ौज आपकी फ़ौज बन सकती है अगर आप चाहें। ये बयान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने का बाइस बना। 1960 की दहाई में पाकिस्तान ने सेंटो और सीटो जैसे माहिदों में शमूलियत इख्तियार की, जो कि बुनियादी तौर पर दिफाई माहिदे थे, दिफाई मंसूबे थे, जिससे उसे अमरीकी फ़ौजी इमदाद मिली। लेकिन 1965 में भारत के साथ जंग के दौरान अमरीका ने पाकिस्तान को फ़ौजी इमदाद फराहम करने में हिचकिचाहट दिखाई, जिससे पाकिस्तानी अवाम में अदम एतमाद पैदा हुआ। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के बहरान के दौरान अमरीका की जानिब से अदम ताउन ने पाकिस्तानी अवाम में मायूसी पैदा की। उस वक्त अमरीकी सदर निक्सन ने याह्या खान को मशवरा दिया कि वो जंग को बढ़ने न दें, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक नई जहत का इजाफा किया। उस वक्त पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत के लिए अमरीका से मदद हासिल की। 1980 में जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में ये ताल्लुकात बुनियादी तौर पर फ़ौजी ताउन पर मबनी थे। 1990 की दहाई में अमरीकी कांग्रेस ने प्रेस्लर तरमीम मंजूर की, जिसके तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी गई। ये वक्त था जब पाकिस्तानी अवाम ने महसूस किया कि अमरीका एक गैर काबिल एतमाद साथी है। 9/11 के हमलों के बाद अमरीका ने वॉर ऑन टेरर 2001 में पाकिस्तान को एक अहम इत्तेहादी समझा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शमूलियत इख्तियार की ताकि आलमी सतह पर अपनी साख को बेहतर बना सके। 2011 में अमरीका ने उसामा बिन लादेन को हलाक करने के लिए पाकिस्तान में एक खुफिया ऑपरेशन किया। ये वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद तनाव पैदा करने का बाइस बना। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद पेचीदगियों का शिकार हो गए। उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश की, जबकि चीन के साथ ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दिया। 2001 में अमरीका पर होने वाले हमलों के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया। अमरीका ने अफगानिस्तान में नाम निहाद दहशतगर्दी के खिलाफ वॉर ऑन टेरर शुरू की थी, जिसमें पाकिस्तान को एक कलीदी इत्तेहादी के तौर पर शामिल किया गया। इस दौर में पाकिस्तान ने अमरीकी कार्रवाइयों में ताउन किया और अमरीका से फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद हासिल की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत ने हमेशा की तरह अमरीका की हिमायत की, जिससे पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर वक्ती फ़ायदा हुआ, लेकिन अंदरूनी मुल्क सियासी तनाज़ात भी बढ़े। 2004 में पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमरीका ने ड्रोन हमले शुरू किए, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल देखने को मिला। पाकिस्तानी हुकूमत ने कई बार उस पर एहतजाज किया, लेकिन अमरीका ने कार्रवाइयाँ जारी रखी और यूं शहरियों की हलाकतों की वजह से पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नफरत बढ़ती गई। 2 मई 2011 को अमरीकी नेवी सेल्स ने एबटाबाद में एक नाम निहाद खुफिया ऑपरेशन के जरिए अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को हलाक किया, जो आज तक एक मशकूक वाक़या है। ये वाक़या पाकिस्तान और अमरीका के साथ ताल्लुकात में एक बड़ा तनाज़ा बन गया, क्योंकि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किया गया था और पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज ने इस ऑपरेशन को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। 2014 में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू किया, जिसमें अमरीका ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन में बेहतरी आई, लेकिन ड्रोन हमले और उसामा बिन लादेन के वाक़े की तलखियाँ अभी बाकी थी। इसके बावजूद अपने मफादात के तहत अमरीका ने पाकिस्तान को फ़ौजी इमदाद की फराहमी जारी रखी।
2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दहशतगर्दों की हिमायत करता है और अमेरिका से मिलने वाली इमदाद को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। ट्रंप ने पाकिस्तान की इमदाद में कटौती का ऐलान किया, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया। पाकिस्तान ने उस इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। 2021 में अमेरिका ने 20 साल जंग में नाकामी के बाद अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया, जिसका पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा। पाकिस्तान ने इस इनखला के दौरान अहम किरदार अदा किया, खासतौर पर अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। इनखला के बाद तालिबान की हुकूमत ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बार फिर कलीदी इत्तेहादी के तौर पर देखा गया। ताहम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पेचीदगियों का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को ताउन फराहम करता है। 2022 के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इक्तिसादी और सिक्योरिटी मामलात के अलावा मौसमियाती तब्दीली और सेहत के शोबों में भी ताउन शामिल हुआ है। दोनों ममालिक ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसके अलावा आलमी वबा कोविड-19 के दौरान भी दोनों ममालिक ने वैक्सीन और सेहत के शोबे में ताउन किया। 2023 में दोनों ममालिक ने इक्तिसादी मैदान में मजीद ताउन पर बातचीत की। पाकिस्तान ने अमेरिकी मुखालफत के बावजूद चीन के साथ CPEC पर काम जारी रखा, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने इक्तिसादी मामलात में बेहतरी के लिए नई तिजारती शराकतदारी की पेशकश की। लेकिन इस दौरान अमेरिका की चीन मुखालिफ पॉलिसियों और पाकिस्तान के चीन से करीबी ताल्लुकात ने बाज़ मसाइल पैदा किए। आज 2024 में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अभी भी मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक ने अपने अपने कौमी मफादात के मुताबिक फैसले किए हैं, जिनमें इक्तिसादी ताउन और आलमी मसाइल जैसे मौसमियाती तब्दीलियों पर मुश्तरका कोशिशें शामिल हैं। ताहम भारत के साथ अमेरिका के करीबी ताल्लुकात और चीन के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी ताल्लुकात में तनाव का बाइस बनते रहते हैं। अब हम ज़रा देखेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कन्वर्जेंस यानी करीबी ताल्लुकात कहाँ हैं और डाइवर्जेंस यानी फ़र्क या इख्तलाफ कहाँ कहाँ मौजूद है। तो आइए जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो ये सिक्योरिटी ताउन के हवाले से कि दोनों ममालिक ने सोवियत यूनियन और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन किया। फिर हम बात करेंगे इक्तिसादी इमदाद के हवाले से, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इक्तिसादी इमदाद फराहम की ताकि वो अपने बुनियादी ढांचे को तरक्की दे सके। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बुनियादी तौर पर अस्करी उनसर ज़्यादा शामिल रहा है। इस एतबार से फ़ौजी शराकतदारी हमेशा शामिल रही है। मुख्तलिफ माहिदे जैसे सेंटो और सीटो ये इस चीज़ का इजहार हैं और उसकी वाज़ेह मिसालें हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन ने हमेशा फ़रोग़ पाया। अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंसेस की, इख्तलाफात की, कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे इख्तलाफात पैदा हुए हैं और होते रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है भारत के साथ तनाज़ात। भारत के साथ जंगों के दौरान अमेरिका की जानिब से अदम ताउन ने पाकिस्तानी अवाम में हमेशा मायूसी पैदा की। इसके बाद जो अगला नुक्ता है वो है जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। अमेरिका का जौहरी हथियारों की तरक्की पर तशवीश का इजहार और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद करना, ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान डाइवर्जेंस का एक अहम सबब है। सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान पाया जाता है। हर बार जब पाकिस्तान को बहरान का सामना हुआ तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में तब्दीलियाँ की, जिससे अदम एतमाद बढ़ता ही चला गया। आज भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। दोनों ममालिक अपने मफादात के मुताबिक फैसले करते हैं। मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का दारोमदार इस बात पर है कि वो खित्ते में सिक्योरिटी, इक्तिसादी और बैनुल-अक़वामी मामलात में कैसे ताउन करते हैं। अब जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हो गए हैं, तो देखना ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब किस रुख करवट बदलेंगे।